हिजबुल्लाह पर अटैक से जुड़ी हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं आज हो रहे चंद्रग्रहण पर हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें ज्योतिषाचार्य बताएंगे कि ये ग्रहण आपकी राशि पर कितना शुभ होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। खास पेशकश इसलिए क्योंकि चंद्र ग्रहण के मौके पर आपके मन में जो सवाल है उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 ज्योतिष आचार्य इस वक्त न्यूज नेशन के स्टूडियो में हैं, जो आपके जहन के, आपके काम के हर एक सवाल का जवाब देंगे। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है, इसमें कैसे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें आपको क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, पूजा पद्धति क्या हो सकती है और आपकी राशि पर होगा इसका कितना असर, यही हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ वाई राखी जी हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, बहुत स्वागत है आपका राखी जी। अरविंद त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। वाई राखी जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सबके मन में पहला सवाल आता है, चाहे कोई भी ग्रहण हो, ये दूसरा चंद्र ग्रहण है और ये 4 घंटे 4 मिनट का बताया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सबसे पहले आप ये बताइए कि इसमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, उससे पहले आपके देखने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये ग्रहण भारत में नहीं है। आपको परेशान या डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गर्भवती हैं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है या मंदिर बंद करने की जरूरत नहीं है। किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, क्योंकि ग्रहण है और एक खगोलीय घटना है, और ऐसा तो है नहीं कि लंदन का चंद्रमा अलग है, भारत का चंद्रमा अलग है, तो आप गाड़ी वगैरह थोड़ा धीरे चलाइए और कोशिश कीजिए कि जब आप अपने घर से निकलें तो दही चीनी खाकर निकलें। आप ग्रहण के समय पे चावल का या सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करें। महादेव पर जल चढ़ाएं तो उसके अंदर थोड़े से चावल अक्षत ज़रूर मिला लें। पॉजिटिव रहें, काले नीले कपड़ों से दूर रहें, नकारात्मकता से दूर रहें, किसी की बुराई करने से ज़रूर बचें और कोशिश करें कि प्रभु का नाम लें। कोई भी नाम अगर आप ग्रहण के समय पर लेते हैं, भगवान का नाम, राधे राधे, जय माता दी, हरे कृष्णा, तो वो जो समय है ना, वो जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। तो इस टाइम पर भगवान का नाम लेना, दान करना, गंगा स्नान करना, भगवान के समक्ष बैठकर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। और दान से बड़ी तो इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये भी याद रखिए, ग्रहण के साथ साथ पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, पूर्णिमा का दिन है, और सबसे बड़ी बात, पूर्णिमा का पहला श्राद्ध भी है, यानी कि हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तो डरने या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अरविंद जी, सबके जहन में ये सवाल है, मेरे भी जहन में है कि राशियों पर इसका कैसे असर होगा। तो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप सिलसिलेवार तरीके से समझाइए। जी, देखिए पयोधी, ग्रहण नाम सुनते ही आदमी के मन में भय आता है, तो ग्रहण को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव दृष्टि से भी लेना चाहिए। कई बार आप आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। तो ग्रहण में हम पूजा पाठ करके, जप तप करके, ध्यान करके अपने अवसर को अच्छा बना सकते हैं। और ग्रहण को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रहण लग रहा है, भारत में दृश्य नहीं है, तो सूतक यहाँ नहीं लगेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ग्रहण का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और ख़ास तौर से विश्व में जहाँ जहाँ पड़ रहा है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन, जलवायु प्रभावित होगा, जल प्लावन होगा, भूस्खलन होगा, राजनीतिक बहुत उथल पुथल होगा, मुद्रा में काफ़ी विनिमय, काफ़ी गिरावट आएगी और रिसेशन होने की संभावना बन रही है। और ख़ास तौर से राहजनी दुर्घटना, जल में दुर्घटना, आगजनी, ये सब होने की संभावना बन रही है। ख़ास तौर से रोग व्याधि भी बढ़ेगा। महिलाओं को, ख़ास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ध्यान रखना है, क्योंकि गर्भपात होने की संभावना बन सकती है, चूँकि मीन राशि पर लगा हुआ है। जब ये ग्रहण लगेगा तो खास तौर से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर लगेगा और गंड योग होगा, बालो करण होगा। तो खास तौर से जो मेष राशि वाले लोग हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना, अपने खर्च पर नियंत्रण करना है, मन पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, वाणी पर नियंत्रण करें, बेवजह बातचीत न करें, और हो सके तो अपने ऊपर जितना जो बात आपको ख़राब लगती है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक होंगे उनके लिए ग्रहण काफ़ी अच्छा है। धन की स्थिति अच्छी होगी, माली हालत अच्छी होगी, आपके द्वारा प्रयासरत कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, व्यापारिक प्रगति होगी, आपके रिश्तों में सुधार होगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको उतावलेपन में कोई कार्य नहीं करना है। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं,
इनके लिए यह ग्रहण काल अच्छा नहीं है। अपने मन पर नियंत्रण रखें, पत्नी से वाद विवाद हो सकता है, रोग और शत्रु आप पर प्रभावी हो सकते हैं, दुर्घटना इत्यादि से बचें और अपने ऊपर खास तौर से नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, मन की उद्विग्नता को कंट्रोल करना है, क्योंकि कहते हैं चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा पर ही ग्रहण लग रहा है, तो आपकी सोच ही आपकी व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रभावित करती है। तो जितना अच्छा सोच रखेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नकारात्मक विचारधारा से दूर रहना है, नेगेटिव से एनालाइज नहीं होना है और अपने मन को अकारण अशांत होने से बचावें। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए यह ग्रहण काफ़ी अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से बढ़िया, आपकी व्यापारिक प्रगति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी मिल सकती है, आपकी व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी राजनीतिक उत्थान होगा। अगर आपके घर में कोई अविवाहित व्यक्ति तो उसकी विवाह शादी होने की संभावना बन रही है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए कालखंड अच्छा नहीं है। अगर आप किसी से लेन देन करते हैं, खासतौर से स्ट्रेंजर से, तो आपका पैसा डूब सकता है और किसी प्रकार के डील करने से बचें। जो भी कार्य आपका पाइपलाइन में है उसमें थोड़ा सा रुके, वेट करें, वॉच करें, नहीं तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखें, गुस्सा इत्यादि करने से बचें। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड अच्छा नहीं है। उनको अकारण अपयश लग सकता है और किसी न किसी तरीके से आपके लिए मन उद्विग्न रहेगा, अकारण भयभीत रहेगा। तो अपने को इससे बचाना है और क्या करना है कि अपने जो आपके मेंटर हैं उनसे राय लें, उनके साथ रहें, मंत्रों का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको भी ध्यान रखना है कि तेज गति की गाड़ी न चलावें, मन पर नियंत्रण रखें, पेट का विशेष ध्यान रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, पत्नी से वाद विवाद न करें और जो आपके महिला मित्र हैं उनसे दूरी बना कर रहें, उनका सम्मान करें। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड काफ़ी अच्छा है। धन की स्थिति अच्छी होगी। अगर आपने व्यापार किया तो व्यापारिक की स्थिति अच्छी होगी। भूमि भवन का अगर आपने डील किया तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। विदेश में अगर आपने कोई डील किया तो उससे आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़े पैमाने पर धन लाभ होगा, संततियों का सुख मिलेगा और महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि शनि की 7.5 भी चल रही है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। आपका समय काफ़ी नकारात्मक विचारधारा से ओतप्रोत रहेगा, तो अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ावें और निगेटिव तरह के लोगों से दूर रहिए। प्लानिंग करिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई नौकरी के लिए प्रयास किया तो नौकरी में सफलता मिलेगी। तेज़ गति की गाड़ी आपको नहीं चलानी है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको बहुत ध्यान से रहना है और किसी से लेन देन नहीं करना है। अगर कोई व्यापार करने की प्लान कर रहे हैं तो अपने को बचे, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। और अगर कोई लेन देन करते हैं तो मिलने की संभावना एकदम नहीं के बराबर होगी। प्रॉपर्टी का भी कोई लेन देन न करें। इंडस्ट्री इत्यादि अपने लगाने की बात सोच रहे हैं तो उसको अभी रुकिए, वॉच करिए। टेक्निकल फील्ड में आप जो आयात निर्यात करना चाहते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का या मेडिकल के फील्ड में या केमिकल के फील्ड में, तो आपको रुकना है, नहीं तो उसमें भारी नुकसान हो सकता है। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं उनके लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि उन्हीं की राशि पर ग्रहण लग रहा है। तो आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, नेगेटिव थॉट में नहीं जाना है, मन की उद्विग्नता को बचाना है। आपके अपने बेस्ट हाफ से, आपके धर्म पत्नी से वाद विवाद हो सकता है, संबंधों में कटुता आ सकती है, पारिवारिक की स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है, तो बहुत ही केयरफुल रहना है। तो ये सभी राशियों पर जो असर रहेगा उसके बारे में अरविंद जी ने हमें विस्तार से बताया है। राजकुमार शास्त्री जी, सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा दुविधा आ गई है या बहुत किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो एक मंत्र ही काफ़ी होता है। इतनी शक्ति होती है मंत्रों में। तो किस तरह के मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए ग्रहण के समय में और क्या क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होती है? जी पयोधी जी, देखिए पहले तो आप ये समझें कि ये ग्रहण क्या है। ग्रहण वास्तविक रूप से खगोलीय घटना है जी। और खगोलीय घटना के आधार पर जब चंद्रमा मीन राशि पर गोचर कर रहा है, ऐसी स्थिति में राहु के साथ में चंद्रमा की युति बन रही है और उसके ठीक पहले कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी जो शनि है वह वर्तमान समय में वक्री होकर के अपनी ही राशि पर गोचर कर रहा है। राहु हमेशा ही वक्री रहता है। राहु वास्तव में कोई
ग्रह नहीं है और ना ही उसको किसी राशि का अधिपत्य स्वामित्व प्राप्त है। वास्तव में ये सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा मार्ग के दो संपात बिंदु हैं, जिस एक को केतु कहते हैं और एक को राहु कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि पौराणिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो राहु एक राक्षस है, दैत्य है, जिसको भगवान श्री हरि नारायण ने समुद्र मंथन के समय में उसका सिर छेदन कर दिया और वह आज भी अपने उस शत्रुता का बदला लेने के लिए सूर्य अथवा चंद्रमा पर ग्रहण का योग बनाता रहता है। जब भी वह गतैष्यादि विषाद देने गतिर निघ्नि खसट ढता लब्ध अंसादि नाम सोध्यम योज्यम स्पष्टो भवेद ग्रह, जब चंद्रमा या सूर्य के स्पष्ट ग्रह से आधी राशि अर्थात 14 अंश से लेकर के 6 अंश के बीच में राहु और चंद्रमा अथवा केतु या सूर्य का योग बनता है तो हमेशा ग्रहण लगता है। लेकिन वो ग्रहण हमेशा सूर्य ग्रहण या तो अमावस्या को, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को लगेगा। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के एक ही अंश, एक ही कला, एक ही बिकला पर होंगे, अथवा जब सूर्य और चंद्रमा में 180 अंश का अंतर होगा। यह ज्योतिषी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में जहाँ तक अशुभ कारक की बात है, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहीं पर भी ग्रहण को शुभ नहीं बतलाया। उसको हमेशा सर्वत्र यही कहा गया कि ग्रहण हमेशा अशुभ होते हैं, लेकिन वह अशुभ सभी के लिए नहीं होते। यह बात अवश्य है कि ग्रहण अशुभ होते हैं, लेकिन वह हमेशा सभी के लिए अशुभ नहीं होते। ग्रहण की घटना, वह खगोलीय घटना जिस राशि पर घटित हो रही है, यथा जैसे उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में मीन राशि पर वह घटना घटित होगी, तो ऐसी स्थिति में अथवा 4 और 8वीं राशि पर, उस राशि से चतुर्थ अथवा अष्टम राशि पर वह हानिकारक प्रभाव देते हैं। क्योंकि पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादयः विशेष तश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मंत्र जाप का विशेष महत्व है। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है पयोधी जी कि मंत्र जाप करना चाहिए। शायद मेरे से आपने पूछा है या दर्शकों को आपने बतलाया है कि मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र में बहुत शक्तियां हैं कि मंत्र महामणि विषम व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर किस्मत में कहीं बदलाव आ सकता है, यदि आप चाहते हैं अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, उसके लिए तुलसीदास जी ने 2 ही उपाय बतलाए हैं। एक मंत्र है और एक रत्न है जो धारण किए जाते हैं। मंत्र क्या है कि मन्नात् त्रायते इति मंत्र, मन ही मन में जिसका स्मरण करने से सारे कष्टों को दूर कर दे उसको मंत्र कहते हैं। अब मंत्र किसको कौन सा मंत्र जपना चाहिए? क्योंकि ये पूरा जितना ब्रह्मांड है ये सभी 12 राशियों के मध्य में जन्म लेता है। चाहे वह जलचर है, थलचर है, मनुष्य है, जो भी है, पूरे पृथ्वी में, संसार में 12 राशियों के मध्य में ही सभी का जन्म होता है। और जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों के स्वामी हैं और उन स्वामियों के अधिदेवता और प्रत्याधिदेवता हैं। तो जो उनके अधिदेवता हैं, अपनी राशि के अधिदेवता को अपने नज़दीक किसी विद्वान ज्योतिर्विद से, कर्मकांड के मंदिर में बैठे पुजारी जी से जाकर के पूछ लीजिए। पंचांग में वो सारी राशियों के अधिदेवता लिखे होते हैं, वहाँ से पूछ लीजिए अथवा पंचांग में पढ़ लीजिए कौन सी राशि का, कौन सा स्वामी का, कौन सा अधिदेवता है, उसका मंत्र लिख लीजिए। ऐसे हवा में कि मैंने शिव जी का मंत्र जपना है, सबने शिव जी का मंत्र जपना है, या सबने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, या सबने गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, सबने आदित्य हृदय का पाठ करना है, उससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा जब आपको पता हो कि आपकी राशि के स्वामी का अधिदेवता कौन है और उस अधिदेवता का वैदिक मंत्र कौन सा है। उस मंत्र को याद कर लीजिए अथवा किसी योग ब्राह्मण से गुरु के रूप में उससे धारण कर लीजिए। यदि आपने गुरु धारण किया है तो अपने गुरु से उस मंत्र को लीजिए। मतलब हर मंत्र राशि के अनुसार? हाँ, हर राशि के स्वामी है। जैसे बृहस्पति मीन राशि का स्वामी है, धनु राशि का स्वामी भी बृहस्पति है, मंगल मेष राशि का है, शुक्र वृष राशि और तुला राशि 2 राशियों का अधिपत्य है।
इसी प्रकार से बुध के पास में मिथुन और कन्या राशियाँ हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक एक राशि के स्वामी हैं, सिंह के और कर्क के। इसी प्रकार से शुक्र तुला राशि का स्वामी, मंगल वृश्चिक का स्वामी भी है। तो शनि देव जो है वो कुंभ और मकर के स्वामी हैं। तो इनके जो अधिदेवता हैं उनके मंत्रों को योग ब्राह्मण के मुख से लीजिए और मंत्र लेते समय उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा के रूप में अर्पण करिए और फिर उस मंत्र का पुरस्चरण करिए। और उन मंत्रों की संख्या पंचांग में लिखी है कि कौन से मंत्र का कितना पुरस्चरण करना है। ग्रहण 4 घंटे का है, बहुत समय होता है। 4 घंटे में आप पुरस्चरण कर सकते हैं, उस मंत्र का उतना अनुष्ठान कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप मंत्र का प्रभाव देखिए। और ग्रहण काल में किया गया दान और ग्रहण काल में किया गया अनुष्ठान जप, ये विशेष रूप से लाभकारी है। अब इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूं कि पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष में अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये 3 चीजों का महत्व है। तो इसलिए आप जप के बाद में हवन करिए और हवन के बाद अपने पितरों का तर्पण करिए। पितृ प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर आते हैं। पुत्र पौत्र इत्यादि के द्वारा दिए गए अन्नदान, जलदान इत्यादि द्रव्य दान को ग्रहण करते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष है पितृदेवता, प्रत्यक्ष है ग्रहण। आपको अर्पण, तर्पण और समर्पण की जरूरत है। दान देखिए, ग्रहण काल और मरण काल में किया गया दान अक्षय होता है, इसलिए ग्रहण के बाद जो आप दान देंगे वह अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। जी राखी जी, हम अभी जो राजकुमार शास्त्री जी ने बताया उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ गई हैं और बहुत क्लियर भी हो गई हैं। लेकिन जब हम तुलसी पूजा की बात करते हैं, हम कहते हैं क्या ये सही है कि ग्रहण में तुलसी को छुआ नहीं जाता और उसके बाद फिर आप पूजा कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ इस बारे में भी बताएंगे आप। देखिए, ऐसा नहीं है। ग्रहण के टाइम पर तो किसी भी मंदिर में किसी भी मूर्ति को, किसी भी भगवान को छुआ नहीं जाता, मंदिर खोले नहीं जाते, पट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन तुलसी इतनी महत्वपूर्ण है कि तुलसी अगर ग्रहण के समय पर आप हर ही जगह पर, हर चीज़ में, खाने की चीज़ों में, अपने घर पे गर्भवती महिला की पास अगर आप रख दें तो कहते हैं ग्रहण का असर तुलसी पर नहीं होता। तो आपको मैं बता दूं, कल आप तुलसी पूजा भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जैसा कि मेरे भाई ने बताया। लेकिन इसके साथ ये ग्रहण क्योंकि भारत में नहीं है, तो हमारे पास अच्छी बात क्या है कि हम पूजा भी कर सकते हैं, हम जल भी अर्पण कर सकते हैं, हम तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हैं, हम तुलसी के दर्शन भी कर सकते हैं, हम दिया भी जला सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इसका ग्रहण का असर मन पर होगा। इसका मतलब जो आप कह रही थी कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई चिंता का विषय नहीं है? कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं, चंद्र ग्रहण जो है वो मन पर असर करता है, रिलेशंस पर करेगा। लोगों के रिलेशंस टूटेंगे। आज रात से लोगों की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, 3 दिन 4 दिन पहले होने शुरू हो जाते हैं। लोगों को घबराहट, बेचैनी, और जिनको मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है ओए उन्हें तो बहुत ज़्यादा होगी। शेयर मार्केट अप डाउन होगी। शेयर मार्केट में आपको बहुत ज़बरदस्त उछाल और गिराव दिखाई देगा। और जैसा कि सर ने बोला अभी कि बिल्कुल पानी से जुड़ी, मेरा मानना है कि सुनामी का आना, बारिश का ओवर हो जाना, पानी की दिक्कत हो जाना, और किसी बड़े स्तर पर बैठी हुई महिला जो किसी अच्छी जगह पर बैठी हो, नेता, अभिनेता, उन लोगों के लिए भी, और सत्ता परिवर्तन का मुख्य कारण होगा ये चंद्र ग्रहण। खासकर जहां जहां पर ये ग्रहण लग रहा है उन देशों से तो हमें बैड न्यूज़ हफ्ते भर पहले और अगले 6 महीने तक आती ही सुनाई देंगी। तो ग्रहण कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, जैसा कि बिल्कुल ये एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, दान से, पुण्य से, जाप से। और क्योंकि पितर आए हुए हैं तो जितना अच्छे से आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं करें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अच्छा सोचेंगे तो मेरा मानना है अच्छा ही होगा आपके साथ, आप बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने प्रभु को जिस भी तरह से आप याद करना चाहें उसी तरह से याद करिए, माता पिता की सेवा करिए, किसी का बुरा सोचिए मत। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो, जस्ट बिलीव इन कर्मा। बिल्कुल। और मुझे लगता है इससे बड़ी शायद कोई और चीज़ नहीं है कि आप भी मुस्कुराते रहे, दूसरों को भी आप ये मौका दें कि वो भी मुस्कुराएं। छोटा छोटा सवाल आप दोनों से मैं लेना चाहती हूँ, समय की थोड़ी कमी है। अरविंद जी, जब हम दान की बात करते हैं, दान बहुत महत्वपूर्ण है, महादान बन सकता है आपका एक छोटा सा दान। आप बताइए किन किन चीज़ों का दान बहुत ज़्यादा मायने रखता है ग्रहण के, और उसके क्या लाभ है? मैं चाहती हूँ थोड़ा संक्षेप में आप बताएं। देखिए पयोधी, ये जो ग्रहण काल होता है, तो ग्रहण काल को लोग कहते हैं कि बहुत खराब मानते हैं, लेकिन ग्रहण काल में अगर हम जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं तो अक्षय होता है। तो इसमें अगर हम ग्रहण में जो भी पूजा पाठ, जप तप करते हैं, दान करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है।
तो राशियों के हिसाब से अगर हम दान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए जो मेष राशि के लोग हैं जी। अगर वो अपने राशि के हिसाब से अगर गेहूं दान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो वृष राशि के लोग हैं वह दूध, दही, सफ़ेद वस्तु, आटा दान करें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जी। और जो मिथुन राशि के लोग हैं उनको हरा मूंग दान करें, गाय को हरा चारा खिलावें, उनके लिए लाभप्रद रहेगा। जो कर्क राशि वाले लोग हैं वो चांदी के छोटे छोटे चंद्रमा बना लें, वो दान करें, या खीर मंदिर में दान करें, या गरीबों को खीर खिलावें तो उनके लिए बड़ा लाभप्रद रहेगा। और जो सिंह राशि के लोग हैं वो खास तौर से अगर हलवा बना लेते हैं, हलवा बना के दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जो कन्या राशि के लोग हैं वो मूंग की दाल दान करें, गाय को हरा मटर खिलावें या हरा चारा खिलावें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जो तुला राशि के लोग हैं उनको सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए, या चांदी का चंद्रमा बना करके दान करें तो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। खास तौर से जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनको अगर हम पीले चने की दाल को अगर दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा, या मूंग की दाल का हलवा बना के दान करें अच्छा रहेगा जी। इसी तरीके जो धनु राशि के जातक हैं उनको बेसन का दान करना चाहिए, उनके लिए लाभप्रद रहेगा, या पीला वस्त्र दान करें। और जो मकर राशि के लोग हैं उनको खास तौर से काला तिल, जौ दान करना चाहिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो कुंभ राशि के लोग हैं उनको भी काला तिल या काला छाता दान करना चाहिए। और जो मीन राशि के लोग हैं वो अगर बूंदी की लड्डू दान करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर राशि का अपना एक मंत्र है जो राजकुमार जी बता रहे थे, उसी हिसाब से हर राशि के हिसाब से आप दान भी कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन अच्छा शास्त्री जी, क्योंकि विश्व स्तर पर जब हम इस ग्रहण को देख रहे हैं तो मैं आपसे आखिरी सवाल में जानना चाहती हूँ, आप कैसे देख रहे हैं हम इसे विश्व स्तर पर? आज की स्थिति को यदि हम देखते हैं, चूंकि शनि का जो मेन पावरफुल है वो भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञा कवि रवि कुजे जार की नक्षत्र संज्ञा, पृथ्वी के ऊपर सूर्य के बाद चंद्रमा और सबसे अंत में शनि ग्रह ये स्थित है। और यही इसी पर जो क्रांति वृत्त है जिसको राशि चक्र कहते हैं, इसी पर इनका जो भगण है, भगण काल चलता रहता है। आज की स्थिति से यदि हम देखते हैं तो वर्ष जो है संवत वह 360 दिनों का होता है, जिसमें पूरा चंद्रमा का परिभ्रमण जो है सूर्य अपनी राशियों को 12 राशियों को पार करता है, संक्रमण करता है। तो ऐसी स्थिति में जो एक वर्ष का समय है यह निश्चित रूप से किसी बहुत बड़े युद्ध का संकेत करता है। समाज की स्थिति में अव्यवस्था हो सकती है, सांप्रदायिक जो विवाद हैं ये बढ़ सकते हैं संप्रदायों को लेकर के, और इस प्रकार की स्थिति धार्मिक भावनाओं को लेकर के परस्पर जन विरोधी स्थितियां, कई आंदोलन हो सकते हैं, राजनीतिक नेताओं के खिलाफ हो सकते हैं, और कुछ और भी नेता जो है भ्रष्टाचार के चक्कर में पड़ करके जेल की हवालात में जा सकते हैं। तो इसका जो असर रहेगा, कहते हैं ना कि किसी का दुष्प्रभाव भी होता है तो उसका अच्छा प्रभाव भी होता है, तो हमने सब चीज़ों को जाना आप लोगों के जरिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन पर जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इस ग्रहण के सही मायने बताने के लिए। हमारे इस पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।